मेरे पास उसकी और मेरी काफी क्लोज वाली फोटोज थी। एक ही झटके में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। सिर्फ रोती रही वो, उसके ही घर वालों की नजरों में उसको गिरा दिया और उसकी इमेज कॉलेज में बदनाम कर दी मैंने। 2 जून 2019। 2 महीने से मैं रात दिन जूही अग्रवाल को याद किया करता था और रोता रहता था बस। दुनिया तो घूम रही थी पर मेरा समय जैसे रुक सा गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे रईस और आप सुन रहे हो अपना फेवरेट यूट्यूब रेडियो शो रातों में बातें। और अगर तुम्हारा जल्दी में ब्रेकअप हुआ है ना तो मेरी जान सही वीडियो खोली है तुमने, क्योंकि इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे तुम अपने एक्स से बदला ले सकते हो। 2 महीने हो चुके थे ब्रेकअप को और अब मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आते थे। कभी लगता था घर छोड़ के कॉलेज छोड़ के भाग जाऊं, और कभी कभी तो बिस्तर से भी नहीं उतर पाता था। जागता था, रोते रोते फिर सो जाता था। कुछ ऐसी ही हम सब की हालत होती है जब हम जिससे प्यार करते हो वो हमें बेवजह छोड़ के चला जाए। फिर एक दिन मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास जाता हूँ भीख मांगने के लिए कि प्लीज प्लीज मेरी जूही से एक बार बात करवा दो, उसको समझा दो मेरे पास वापस आ जाए, मुझे अपना ले फिर से। मैं रो ही रहा था कि उसने मुझे चुप कराया और बिठाया और अपने फोन में चैट्स दिखाई अपनी और जूही की, जिसमें जूही ने साफ साफ कहा था, अच्छा ही हुआ मैंने उस लूजर से ब्रेकअप कर लिया। लूजर, मैं, मुझे लूजर कहा था। जिसके लिए मैं 2 महीनों से रो रहा था उसने मुझे लूजर कहा था। मेरी जान ये सच ही है, ब्रेकअप के बाद हम कितना ज्यादा रोते हैं, भीख मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं कि हमारा पार्टनर हमें वापस अपना ले। पर वही पार्टनर हमें लूजर समझता है, तभी तो वो हमसे किसी बेहतर के पास चला जाता है या हमारे बिना अपनी जिंदगी बेहतर समझता है। लूजर सुन के मेरे मन में पहला ख्याल गुस्से का आया। मेरे पास उसकी और मेरी काफी क्लोज वाली फोटोज थी। एक ही झटके में उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता था मैं। सिर्फ रोती रहती वो, उसके घर वालों की नजरों में उसे गिरा सकता था और पूरे कॉलेज में उसे बदनाम कर सकता था मैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। और अगर कभी तुम्हारे मन में भी ऐसा ख्याल आए ना तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ये काम मत करना, ये बहुत गलत है। पर इसकी जगह जो किया मैंने वो तुम कर सकते हो। लूजर सुन के मेरे दोस्त, मुझे बुरा तो बहुत लगा था पर फैक्ट यही था। मैं दिन भर उसे याद करता था, रात भर रोता रहता था, ना पढ़ाई कर रहा ना कहीं घूमने जा रहा। दोस्तों ने कुछ समय तक तो मुझे बहुत समझाया पर फिर वो भी कटने लगे। ब्लॉक्ड था मैं, मुझे मालूम था, फिर भी उसी नंबर पे मैसेज करता रहता था। सोचता था कोई जादू हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, मुझ पे एहसान कर दे मेरी किस्मत और मेरी एक्स मुझे फिर से अपना ले। शॉर्ट में कहा जाए तो हाँ, लूजर ही था मैं। बस एक वो दिन था और फिर उसके बाद के दिन मैं गायब हो गया बाहर की दुनिया से, और गायब कर दिया मैंने बाहर की दुनिया को खुद की लाइफ से। 3 महीनों में अपनी लाइफ बदल देनी है, खुद से प्रॉमिस किया। दूसरी चीजों में मन लगाना शुरू किया, बहुत मुश्किल था पर कोशिश करने से हो जाता है। मुझे वर्कआउट का शौक था तो जिम ज्वाइन कर लिया। तुम्हें गाने का शौक है तो म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करो या घर पे ही रियाज करो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो। जो रोज रोज इतने घंटे अपने एक्स को याद करने में वेस्ट करते हो उसे प्रोडक्टिव बनाओ, लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करो, अपनी पर्सनालिटी को और अच्छा बनाओ। फिर याद करो तुम्हें पेंटिंग का शौक था ना, टाइम ना होने की वजह से छोड़ दिया था, वो ब्रश फिर से उठाओ और रंग भरना शुरू करो अपनी जिंदगी में। जूही का नाम तो जैसे मैं भूल ही गया था पर हाँ, कहीं पीछे मन में थी वो, क्योंकि वो ही तो पेट्रोल का काम कर रही थी मेरे लिए। मेरी जान सुनो, एनर्जीज होती हैं जब हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, किसी से प्यार करते हैं, हम एनर्जीज एक या दूसरे फॉर्म में फील करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकलती है जब हमारा दिल टूटता है। वो एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर उसे नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान अपनी जान भी दे सकता है, पर अगर उसी एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज करो, उतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी से तो मेरी जान तुम अपनी लाइफ को हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छी बना सकते हो। और रही बात बदले की, तो उस इंसान को तुम 3 महीने भूल जाओ जिसके पीछे तुम रोते रहते थे। अपने पे फोकस करो, यही होगा सबसे बड़ा बदला। दी बेस्ट रिवेंज इज नो रिवेंज। ये समझो मेरी जान कि तुम उस लेवल पे हो, नहीं हो तो तुम्हें बनना है उस लेवल पे जिस लेवल पे तुम्हें कोई दूसरे लोग, उनकी बातें या कोई बाहर की एनर्जी परेशान नहीं कर सकती। तुम उस सबसे बहुत ऊपर हो, हीरा हो तुम मेरी जान, हीरो हो तुम। रही बात जूही की, तो हाँ, उसका कॉल आया था मेरे पास खुद से ही। काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी वो, कभी और बतलाऊंगा। पर अभी मेरी बात सुनो, ये 3 महीने का चैलेंज लो। 3 दुनिया मोह माया को छोड़ के
कंप्लीटली खुद पे फोकस करो, आंख बंद करके मुझ पे बिलीव कर लो, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लाइफ अलग ही लेवल पे चली जाएगी। मेरी जान, आसान तो नहीं है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होगा, पर कोशिश करो, कोशिश करने से सब हो जाता है। वो पहला कदम लेना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, बट फिर आगे रास्ते अपने आप ही दिखने लग जाते हैं। इन 3 महीने में अपने आप को फिर से 0 से 10 पे लेके आओ। समय लगेगा, एक एक करके गियर बढ़ाओ और फिर टॉप स्पीड पे चलो। कुछ समय बाद जब पीछे पलट के देखोगे तो ये ब्रेकअप जो तुम्हें अपना लाइफ के सबसे खराब चीज लग रही है ना, उसके लिए थैंकफुल हो गया। और जैसे मैं अपनी जूही को कहता हूँ, तुम अपनी जूही को कहोगे थैंक यू मुझे छोड़ने के लिए और मुझे पुश करने के लिए, क्योंकि उसी वजह से ही तुम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। मेरी जान, क्यों हर चीज को खराब ही तरीके से देखना है? ब्रेकअप हुआ है, उसके भी पॉजिटिव साइड्स हैं, चलो उस पे फोकस करो और प्रॉमिस करो मुझसे कि ये 3 महीने वाला चैलेंज तुम मेरे साथ लोगे जरूर। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस मुश्किल रास्ते में कोई साथ रहे ना रहे, मैं नए नए एपिसोड्स लाता रहूंगा इस शो के और तुम्हारा साथ निभाता रहूंगा। तो दोस्तों, ये जो रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा है ना, देखना बातें करते करते कभी हल्का सा रोते पर कभी मुस्कुराते मुस्कुराते कैसे आसानी से कट जाएगा। मैं हूं आपका अपना आरजे रईस और आप सुन रहे हो अपना फेवरेट यूट्यूब रेडियो शो रातों में बातें। और उम्मीद करता हूं जितना अच्छा मुझे आपसे बात करने में लगा होगा, आपको भी उतना ही अच्छा मेरी बातें सुन के लगा होगा। चैनल पे और भी ऐसे एपिसोड्स हैं और कई और वीडियोस हैं, पोएट्री है, छोटे छोटे मैसेजेस हैं जो तुम्हें अच्छे लगेंगे सुनने में। तो जाओ, देखो, सुनो, लाइक करके कमेंट भी करना और मेरी जान सब्सक्राइब तो करोगे ही ना। सब अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले एपिसोड में।